Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss Computer Important Full Forms Part 5. पहले 4 पार्ट्स डिस्कस हो चुके हैं. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ पहले वो वीडियोस देख लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्ज़ाम में. इनमें से एग्ज़ाम 4 मार्क्स के पक्का आते हैं. So first is PHP, Hypertext Preprocessor. PHP stands for Hypertext Preprocessor. Pixel stand for पिक्चर एलिमेंट. पिक्चर एलिमेंट ये ग्राफिक्स का सबसे छोटा पॉइंट होता है. हम किसी भी पिक्चर को किसके साथ वो फाइंड आउट करते हैं, पिक्सल के साथ. उसकी रेजोल्यूशन किससे फाइंड करते हैं, पिक्सल के साथ. PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. पोर्टेबल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह से आराम से हम फैच आउट कर सकते हैं. एक कंप्यूटर पे हमने डाला, फिर अगर पेन ड्राइव से दूसरे कंप्यूटर पे डाला तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. उसको कहते हैं पोर्टेबल. PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. PPP ट्रिपल P पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. PRN स्टैंड फॉर प्रिंटर. PROM स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. RAM Random Access Memory. RAM stand for Random Access Memory. RARP ये बहुत इंपॉर्टेंट है. RARP Reverse Address Resolution Protocol. ARP है Address Resolution Protocol. RARP है Reverse Address Resolution Protocol. RDBMS होता है Relational Database Management System. DBMS में होता है Database Management System. RDBMS में होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. RISC रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. ये दो टाइप्स की होती हैं. सिस्क और रिस्क दो तरह के इंस्ट्रक्शंस होती हैं. दो टाइप की इंस्ट्रक्शन होती है, रिस्क और सिस्क. रिस्क स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. नेक्स्ट फुल फॉर्म इज रोम रीड ओनली मेमोरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. रोम और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम रीड ओनली मेमोरी. सैम सॉफ्टवेयर एसेस मैनेजमेंट. ये जो होता है एसेट मतलब हम जिस चीज़ों को, अब हमारा फर्नीचर मशीन जो चीज़ें होती है एसेट होती है. एसेट मीन्स हमारे इन फ्यूचर उसकी वो वैल्यू इंक्रीज होती है. अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, बेड, फर्नीचर, सोफ़ा, इनकी वैल्यू ड्यू टू टाइम रिड्यूस तो होती है, बट ये हमारी एसेट है क्योंकि इससे हमें सेल करके कुछ ना कुछ मिलेगा. ठीक है. सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क. सैन मीन्स स्टोरेज एरिया नेटवर्क. SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस. SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस. SDRAM सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. DRAM हमें पता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है. S फॉर सिंक्रोनस. FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. बहुत इंपॉर्टेंट है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. S जब लग जाएगा वो सिक्योर हो जाएगी. मीन्स सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. जब हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन को फाइल भेजनी है, हम ये चाहते हैं कि वो फाइल कोई ओपन ना कर ले, इसलिए हम सिक्योरिटी यूज़ करते हैं. इसलिए हम SFTP यूज़ करते हैं, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज. स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज. SGRAM सिंक्रोनस ग्राफिक रैम. अगर यहाँ तो रैम होगा या रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा. अगर जो भी फुल फॉर्म में, जो भी मल्टीपल चॉइस में होगा, सिंक्रोनस ग्राफिक रैम भी हो सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी हो सकता है. SIP सेक्शन इनिशियल प्रोटोकॉल. मतलब सेक्शन को स्टार्टिंग कहाँ से करना है उसके बारे में SIP यूज़ होती है. ये सेक्शन इनिशियलाइजेशन प्रोटोकॉल. SIU सीरियल इंटरफेस यूनिट. SIU सीरियल इंटरफेस यूनिट. SMTP जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है. सिंपल होता है ये मेल के लिए, मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए. सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. SNAP सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल. SNAP सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल.
SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SMTP और SNMP ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SNMP होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक होता है जो फिक्स होती है, ठीक है। जो डायनामिक होती है हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। SYSOP सिस्टम ऑपरेटर, SYS स्टैंड फॉर सिस्टम, ये देखो SYS है ये सिस्टम के लिए, ऑपरेटर के लिए। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये एक प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। UI यूजर इंटरफेस। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हम इंटरनेट में कोई भी हमने साइट्स में हमें क्या मिलता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। VCD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, जब इसमें V लग जाएगा वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वायरस की फुल फॉर्म, वायरस तो हमने बहुत बार सुना है कि वायरस फ़ोन को कभी कभी हैंग कर देता है, PC को हैंग कर देता है, लैपटॉप को हैंग करता है, बट वायरस की फुल फॉर्म विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, विटल VITAL विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। VRAM वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, VRAM, SRAM, DRAM। VRAM वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। VXD ये VX है, ये VXD है वर्चुअल एक्सटेंडेड ड्राइवर। जब हम ड्राइवर को एक्सटेंड करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं VXD वर्चुअल एक्सटेंडेड ड्राइवर। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म, लैन फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन फॉर मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस मीन्स उसमें कोई भी वायर नहीं होती, जो वायरलेस होते हैं हम से अब वायरलेस कीबोर्ड माउस सुना होगा, उसमें क्या होती है, वायर्स नहीं होती, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड वायरलेस। वेब स्टैंड फॉर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। VPMP W है, W फॉर वायरलेस। BMP बिटमैप इमेज। वाईफाई बहुत बार वर्ड सुना होगा, वाईफाई, हमने वाईफाई का कनेक्शन लिया है, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फाइडेलिटी। WLAN, अब लैन तो पता है, लोकल एरिया नेटवर्क। W फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WML वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। ये सारी वायरलेस के बारे में है जो हम बहुत कम लोग जानते होते हैं, बट ये कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। वाईफाई तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरलेस फाइडेलिटी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। XGA X स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड, G फॉर ग्राफिक्स, A फॉर एरे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, XGA एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, HTML X फॉर एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मीन्स जो हम एक्सटेंसिबल होता है जो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XMF एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल। MF होता है म्यूजिक फाइल, अब एक्सटेंसिबल ये हमारा एडवांस वर्जन होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज XHTML में हम और चीज़ें ऐड करते हैं। XMF एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल में कुछ भी चीज़ें ऐड करके हम उसको क्या बनाते हैं, XMF। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XMS एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। एक्सटेंडेड
मेमोरी स्पेसिफिकेशन। फोरट्रेन एक लैंग्वेज थी जो मेनली किसके लिए यूज़ की गई थी, फॉर्मूला को ट्रांसलेशन करने में। उसमें ज़्यादातर फॉर्मूले आते थे, सम कैसे करना है, एवरेज कैसे करना है, ज़्यादा पर्सन का सम इजीली कर सके। ये पहले जो हम कैलकुलेशन करते थे किसके द्वारा करते थे, फोरट्रेन के द्वारा। उसका क्या फॉर्मूला है, उसका क्या फुल फॉर्म है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आज हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे प्लीज़ वॉच कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव ए नाइस डे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव ए नाइस डे।